फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। तो बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जिन्हें बहुत कुछ आता है, उनके अंदर बहुत टैलेंट है, पर वो फिर भी कुछ कर नहीं पाती हैं। लेकिन बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो एकदम गरीब हैं और बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से हैं, ना पढ़ी लिखी हैं, ना ही उन्हें कुछ आता है, लेकिन फिर भी वो एक अच्छे मुकाम तक हैं, अच्छी अर्निंग कर रही हैं घर बैठे। तो कैसे, आज मैं आपके साथ वही सब शेयर करूँगी। और आप क्यों नहीं कमा पा रही हैं, क्यों नहीं आगे बढ़ पा रही हैं, इसमें भी मैं आपकी अपनी कुछ गलतियां बताऊंगी ताकि आप इन्हें सुधारें और आगे बढ़ें। क्योंकि कुछ गलतियां हैं जो हम जानबूझ के करते रहते हैं, लेकिन अनजान बने रहते हैं। और जब हम फेल होते हैं, नाकाम होते हैं, तो हम दोष देते हैं। तो वीडियो पे बने रहिएगा। और आज जो सूट कंप्लीट कर रही हूँ वो भी आपको दिखाऊंगी, बट थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कोल्ड हो गया है मुझे, तो आप आवाज़ से समझ सकते हो। और हमारी डॉगी को देखो, बच्चों के साथ इस तरह दब गई है। आजकल ये बेड पर भी चढ़ जाती है, तो बच्चों के बीच में छुप गई है। अब इसको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है बिल्कुल भी, कान बंद करके दबी हुई है। तो बहुत ज़्यादा क्यूट हरकतें हैं इसकी। पालना नहीं था हमें इसको फ्रेंड, हमने इसको बचाने के लिए अंदर किया था, लेकिन इससे इतना लगाव हो गया है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो मैं नाश्ता करके ऊपर आ गई हूँ और दोनों ही बच्चों को स्कूल पहुँचा दिया है, सारे काम कर लिए हैं। थोड़ी सी धूप लेना ज़रूरी है क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। तो दवाई तो ले रही हूँ, मैं मेडिकल से मंगवा ली थी। तो ये देखो, इसके इतने नखरे हैं, मतलब इसे डिस्टर्ब ना करो, अगर प्यार से खिलाओ तो ठीक है। तो मशीन मैंने निकाल के रख ली है बाहर। तो जो भी आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट है वो भी मैं आपको पढ़ के बताऊंगी कि कौन कहाँ से कमेंट कर रहा है। और अगर आपने लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक ज़रूर कर लिया करो। आपके एक लाइक से मुझे बहुत खुशी मिलती है, तो लाइक ज़रूर से कर लिया करो। जितने भी मेरे नए भाई बहन जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। मुझे आप सबके सपोर्ट की सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोग मेरी स्थिति देख ही सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं पूरी मेहनत से, पूरी हिम्मत से डटी रहती हूँ, हंसती मुस्कुराती रहती हूँ। पर मैं सच बताऊँ, मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। क्योंकि जितनी ज़्यादा मैंने निराशा और तकलीफ़ें देखी हैं, मैं चाहती हूँ कि अब मैं दोबारा हार ना मानूँ, दोबारा मुझे फेल ना होना पड़ा। इसलिए मैं अपना 100% देती हूँ। और यही मेरी बाकी बहनों से भी कहना है मेरा, कि देखो, आप लोग बोलते हो कि हम कर नहीं पाते, हम कैसे करें। कभी हस्बैंड नहीं मदद करते हैं, कभी फैमिली वाले मदद नहीं करते हैं। ये दुनिया में हर औरत का किस्सा है। औरत चाहे जितनी ही पढ़ लिख ले, जितनी ही कुछ कर ले, दुनिया भर का तीर मार ले, लेकिन घर में उसकी अपनी कोई इज्जत नहीं होती। शायद ही हो किसी औरत का परिवार जो उसे समझता हो। मुझे नहीं लगता कि औरत को कोई भी समझता है। औरत देखिए पूरा फैमिली संभाल लेती है, लेकिन जब एक औरत को, लड़की को कुछ करना होता है ना, तो उसे पूरे खानदान की परमिशन की ज़रूरत होती है। मतलब बिना किसी की परमिशन के वो अपनी इच्छाएं भी पूरी नहीं कर सकती हैं। आप समझ सकते हैं कि औरतों के लिए कितनी पाबंदी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा संसार, घर परिवार औरतों पर ही डिपेंड है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी औरतों की खुशी का कोई नहीं सोचता है। जो औरत बगावत करके, लड़ झगड़ के अड़ी रहती है, कुछ कर लेती है, फिर उसकी वाहवाही भी होती है। ठीक है, पीछे पीछे तो ये ज़माना दौड़ता है, आपको पता ही है। ये ज़माना ऐसा है कि भीड़ भेड़ चाल में चलते रहोगे तो सब अच्छा है, अलग चलोगे तो आपको बगावत करने का वो दे दिया जाता है कि भाई तुम गलत हो। तो इस सब में ना पड़िए। ये कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं। मेरी बहुत सारी बहनें कमेंट करती हैं निराश होकर के, दीदी हम नहीं कर पा रहे, हम पढ़े लिखे भी हैं, हमें आता भी है, लेकिन नहीं कर पा रहे। ये देखो, हर औरत के पैरों की बेड़ी है ये परिवार, ये सब कुछ। लेकिन लोग पता नहीं क्यों नहीं समझते हैं कि इतनी महंगाई के ज़माने में औरत हो, बेटी हो, बहन हो, माँ हो, कोई भी हो, अगर घर बैठे थोड़ा सा भी कमाती है तो ज़रूरी है, मन भी लगा रहता है, टाइम पास भी होता है और थोड़ी बहुत अर्निंग भी होती है, हमें जीवन में अनुभव सीख भी मिलती है। तो ये फैमिली नहीं समझती है फ्रेंड। अगर आपके अंदर कोई भी टैलेंट है, कुछ भी है, तो यकीन मानो आपको करना चाहिए, वो भी अपने दम पर करना चाहिए। अपने घर के कामों से समय निकाल कर, किसी से लड़ झगड़ के नहीं, अपने कामों को पहले पूरा मैनेज करो, तब जाके आप दूसरा काम करो। वरना कई बार काम की वजह से भी घर में बहस हो जाती है कि काम पड़ा है और तुम अपना सिलाई कढ़ाई बुनाई पार्लर का काम लेके बैठी हो। इसलिए आप सबसे पहले अपने घर गृहस्थी के कामों से, बच्चों से, सब जिम्मेदारियों से फ्री हो जाया करो। अगर दिन में आधे घंटे भी आपको मिलता है तो अपने काम पे ध्यान दिया करो। हर दिन थोड़ी थोड़ी कोशिश किया करो। देखो, आज मैं कर रही हूँ, आप मुझे जानते नहीं हो ज़्यादा, लेकिन मैं सच बताऊं कि मैं इतनी ज़्यादा डिमोटिवेट थी, इतनी ज़्यादा हारी हुई थी कि मुझे ये लगता था कि अब जीवन में कुछ बचा नहीं है। लेकिन मेरी ये जो बेहिसाब मेरा प्रयास रहा है ना, ये अभी आप सब किसी को नहीं है पता। बहुत प्रयास किया मैंने, चैनल के मामले में, सिलाई के मामले में,
मैं तंग हो जाती थी, मुझे इतनी अच्छी सिलाई आने के बाद भी कस्टमर नहीं आते थे। लेकिन आज देखो कस्टमर की लाइन लगी हुई है। देखो लाइन ही लगी कहते हैं इसको, कि अगर आप घर बैठे आपका काम चल रहा, आप फ्री नहीं है, तो समझो ये लाइन लगी है। क्योंकि बहुत सारी बहनें ऐसी हैं उन्हें अच्छा काम आता है लेकिन कस्टमर ही नहीं आते हैं। तो ये सब कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगी, और ये तरीके ही होते हैं, देखो जो करते हैं काम उनको आते हैं, वो फॉलो करते हैं। तो मैं करती हूँ सिलाई, फॉलो करती हूँ कुछ चीज़ें, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। बाकी देखिए जादुई ट्रिक कुछ नहीं होती है, सब मेहनत होती है धीरे धीरे, और कुछ भी नहीं होता है। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा, और अगर आपके आसपास कोई और बहनें हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर किया करो, ताकि उन्हें भी कुछ देखने समझने सीखने मिले। मैं जानती हूँ कि मैं आपको कुछ दे नहीं पाती हूँ, कुछ अच्छा सिखा नहीं पाती हूँ, लेकिन मैं अपने जीवन के अनुभव से कुछ अच्छा बताने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। इतनी ही मेरी लाइफ है, इतना ही एरिया है, इतने में मेरा काम चलता है, मेरे जीवन का जो गुजर बसर है वो हो रहा है। तो आप सबके साथ मैं शेयर करती हूँ। बहुत अच्छा मैं आपको नहीं दिखा पाती हूँ, लेकिन मेरी लाइफ में जो है मैं आपसे कुछ छुपाती भी नहीं हूँ, ऐसी ही मेरी ज़िंदगी है। और मैं डटी रहती हूँ, करती रहती हूँ, हंसती मुस्कुराती रहती हूँ। तो आप भी ऐसे ही करो, टेंशन चाहे जितनी भी क्यों ना हो, अपने चेहरे पे एक मुस्कान बनाए रहो, ताकि जो आपको तकलीफ़ देते हैं ना, वो उनकी तकलीफ़ खुद बन जाए, कि भाई हम इतना परेशान करते हैं तब भी ये खुश क्यों है। इसीलिए खुश रहना सीखो, भले अंदर से नहीं हो, बाहर से ही सही, पर दिखावा ज़रूर करो खुश रहने का। क्योंकि अगर आप रोते हो ना, तो आपकी फैमिली, आपके अपने अंदर ही अंदर बहुत हंसते हैं, खुश होते हैं। इस बात को याद रखिए, भले वो आपके साथ दिखावा करें, पर 100% आपके दुखी होने से उनको खुशी होती है, आपके नाकाम होने से उनको खुशी होती है। तो मेरा ये अनुभव है अपना, तब जाके मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ऐसे ही नहीं मैं कुछ बोलती हूँ। मेरी शादी के 13-14 साल हो गए हैं, मेरे 2 बच्चे भी हैं। ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसे मैं ना जानती हूँ, जिसे मैं ना आजमाया हो, और जिस रिश्ते ने मुझे तकलीफ़ ना दी हो, ठीक है। ये मैं सब अपने अनुभव आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जितनी मेरी बहनें मुझे देखती हैं, आप इस इंतज़ार में ना रहो कि पति परमिशन देगा, सास ससुर देंगे, कोई भी देगा ना। अगर आपके अंदर हिम्मत है कुछ करने की, तो अपने काम करके कुछ करके दिखाओ। इनको तो परमिशन देनी ही पड़ जाएगी, ठीक है। ऐसा कोई काम करो मत गलत कि परिवार रोके। काम हमेशा ऐसा करो कि उनको हाँ कहना पड़े, ठीक है। तो फ्रेंड ये मेरा सूट बन के रेडी हो गया है। पहले मुझे इसकी हल्टर नेक की मैंने कटिंग की थी, हल्टर नेक बनाना था जो मैंने अपने कस्टमर का बनाया था। तो मैंने सोचा मैं भी ऐसा ही बनाऊं, पर मैंने कभी ऐसे नेक डिज़ाइन पहने ही नहीं है, तो मुझे लगा पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, काम बढ़ जाएगा। फिर मैंने हल्टर नेक की कटिंग हटाकर और ये फुल कॉलर वाला बंद नेक बना लिया है। तो काफ़ी दिनों के बाद बनाया है। और देखो जब हम कस्टमर का काम करते हैं तो उससे पैसा मिलता है, तो मन लगा रहता है। लेकिन मुझे कभी भी अपने काम को करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, सच बता रही हूँ। कभी मन नहीं करता कि मैं अपने कपड़े बनाऊँ, मुझे लगता है कि टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं ऐसे बहुत ज़रूरी होता है तो ही बनाती हूँ। तो इस साल की ठंडियों में मैंने ये एक सूट ही बनाया है, वो भी धीरे धीरे बनाया है। तो मेरी आवाज़ से आप लोग समझ सकते हो मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बिंदी लिपस्टिक लगा के कंघी करके अच्छे से बैठ गई हूँ। पता है क्यों? क्योंकि घर में देखो लेडीसें आती हैं, अच्छे अच्छे लोग आते हैं, मैं सही बताऊँ बड़े आदमी आते हैं सिलवाने के लिए कपड़े, तो उनके सामने थोड़ा अच्छा बना रहो तो इम्प्रेशन बना रहता है ना। भले हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, किराए से रहते हैं, लेकिन अच्छा बन के रहना ज़रूरी है। देखो एक टाइम ऐसा था, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं इतनी परेशान थी। मैं सच बताऊं हफ्ते हफ्ते कंघी नहीं करती थी, कभी लिपस्टिक नहीं लगाती थी, सिर्फ बिंदी लगी रहती थी कि मैं मैरिड हूँ। तो जब लाइफ में हम बहुत परेशान हो जाते हैं ना, तो ज़िंदगी ऐसे ही हो जाती है एकदम हारी हुई। लेकिन अब मैं अपने काम में बिजी रहती हूँ पूरी, तो ये सब चीज़ें फॉलो करती हूँ। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि आप 5 मिनट में तुरपन कैसे कर सकते हैं पूरे सूट में। देखिए तुरपन करना बहुत ही ज़्यादा कठिन काम होता है उनके लिए जिन्हें नहीं आती है, लेकिन तुरपन से इजी कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करें। तो एक तुरपन वाली सुई होती है, जो होती ही तुरपन करने के लिए होती है, इसको हैंड स्टिचिंग भी बोलते हैं। तो बिल्कुल पतली एकदम बारीक सुई होती है और सिंगल धागा लेना होता है। बस आप इसमें 2 गांठ लगा दीजिए ताकि बिल्कुल भी धागा ना निकले। तो देखो बहुत सारी लेडीज़ होती हैं जो हर बार सुई मतलब डालती हैं निकालती हैं, डालती हैं निकालती हैं, इस तरह फैब्रिक में, ठीक है। लेकिन मैं इस तरह नहीं करती हूँ। वैसे तो मैं तुरपन नहीं करती हूँ, करवा लेती हूँ लेडीज़ से, 15 रुपये दे के करवा लेती हूँ, क्योंकि तुरपन करने से मेरा सिर दर्द होता है, तो मैं नहीं करती हूँ। तो मैं आपको तुरपन करने का बहुत आसान तरीका बता देती हूँ, क्योंकि तुरपन का काम भी अच्छा चलता है। एक बार नीडल डालो, बार बार उसको मत निकालो। एक बार नीडल डालने से ही आप घुमा घुमा के कपड़े को उसी में फंसाते जाओ। मैं अभी आपको पास से दिखाती हूँ।
देखिए मैं कोशिश करूँगी आगे आने वाले समय में कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से कटिंग स्टिचिंग दिखा पाऊँ, ताकि आपको कुछ सीखने मिले। लेकिन ये सब कुछ धीरे धीरे पॉसिबल हो पाएगा। अभी मेरी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि मैं आपको सब कुछ दिखा पाऊँ। बस मेरा जो काम चलता है सिलाई का थोड़ा बहुत, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सपोर्ट बनाए रखिएगा, जैसे आगे स्थिति अच्छी होगी मैं आप सबके साथ सब कुछ शेयर करूँगी। बस थोड़ा मेरा समय अच्छा आने दीजिए, ठीक है। अभी मेरा समय ठीक नहीं चल रहा है। तो देखिए इस तरह से आप कपड़े को बिछाएं, लेकिन तुरपन करने से पहले आप जो चाक हैं साइड के, उस पर कच्ची सिलाई करें, पक्की कभी भी ना करें। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना कि धागा खिंच जाता है इनका, कपड़ा की मतलब फिनिशिंग जो है वो ख़राब होने लगती है। तो एक बार इस तरह नीडल डालो और इसको दोनों कपड़ों में बार बार ऐसे पिरोते जाओ। आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि मैं सुई नहीं निकाल रही हूँ, तो आप समझ रहे होंगे। तो बार बार सुई निकालने से, जैसे एक टाँका मारा सुई निकाली, एक टाँका मारा सुई निकाली, इसमें बहुत देर लगती है। लेकिन जिस तरह मैं कर रही हूँ, एक बार सुई डाली और 5 से 6 राउंड लगाने के बाद ही सुई बाहर निकालो, यानी कि जब तक सुई भर ना जाए तब तक मत निकालो। अगर आप ऐसे करेंगे तो 3-4 बार ही आपको सुई निकालनी पड़ेगी और आपकी एक साइड की तुरपन पूरी हो जाएगी। ये काम बहुत आसान है, आसपास की सारी लेडीज़ें हमारे यहाँ कर रही हैं तुरपन। तो अच्छा है, एक सूट के कम से कम 15 रुपये मिल जाते हैं। मैं खुद 15 रुपये देती हूँ। तो अभी आपको मैं जो चाक पर आई बनी होती है ना, वो बनाना बताती हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर आप चाक पर आई नहीं बनाते हैं तो 2 से 3 दिन में आपका सूट फट जाएगा चाक से 100%, ठीक है। तो 4 फोल्ड में धागा लेंगे और वही तुरपन वाली सुई लेंगे और 2 बार, कम से कम 2 बार आपको धागा निकालना है और एकदम टाइटली रखना है, ताकि हमारे चाक कभी फटे ना। तो इसमें एक लूप सा बनते जाएगा, बहुत ज़्यादा आसान है। बस आपको कुछ नहीं करना है, नीडल को बार बार धागे के अंदर से निकालते जाना है। बस धागा बहुत बड़ा मत लेना, अगर आप बड़ा धागा ले लोगे ना तो ये 100% उलझ जाएगा, फंस जाएगा। तो देखिए आते मुझे सारे काम हैं, लेकिन अब काम चलने लगा है तो तुरपन जैसे काम मैं नहीं करती हूँ, अपने पास की लेडीज़ को दे देती हूँ। तो अगर आप घर बैठे काम करते हैं तो आपको कम से कम 6 महीने लग जाएंगे पहचान बनाने में, यकीन मानिए। पर बहुत मज़ा आएगा, आप एक बार शुरू कर दीजिए। मेरी बहुत सारी बहनें कहती हैं दीदी कैसे करें, तो जैसे ही मैंने किया है, यानी कि आपकी दीदी ने किया है, धीरे धीरे ज़िंदगी के इतने साल गुजर गए हैं। अभी मेरी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, ये मेरी 30वीं साल चल रही है, यानी कि मैं 30 साल की हो जाऊँगी अगस्त में। तो लेकिन टाइम तो बहुत लगा। लेकिन देखो अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं, जब किसी का सपोर्ट ना हो ना तो जीवन में सफलता बहुत देर से मिलती है। लेकिन जो देर से मिलती है ना वो बहुत अच्छी, पक्की और ठीक है अपनी मेहनत से मिलती है। तो देखिए ये सूट मैंने बना लिया है, इसकी प्लाजो पैंट मैंने बना ही ली थी। तो अब देखो ठंडी जा रही है, इतना अर्जेंट का कोई काम है ही नहीं है कि जो मुझे कल ही देना हो। तो मैंने अपना सूट पहले बना लिया है। जो ब्लाउज़ बनाने हैं ना वो आराम से बनाऊँगी। कस्टमर ने कहा है कि दीदी आराम से बनाओ, अभी बहुत जल्दी नहीं है कोई, तो मैं आराम से बनाऊंगी क्योंकि मुझे वीडियो के लिए भी मटेरियल चाहिए होता है। तो देखिए ये है इसकी फुल बाजू, 20 इंच बाजू रखी मैंने। और इसका जो फ्रंट और पार्ट है ना, बैक पार्ट घेरे का, दोनों ही बहुत प्यारा है प्रिंटेड। और इसके नेक में भी बना हुआ था नेक का शेप। तो ये मेरी 40 लंबाई है इसकी, बहुत प्यारा बना है। आप लोग कमेंट करके बताना कैसा बना है। इसका नेक भी बहुत अच्छा बना है, मैंने बंद कॉलर का बनाया है। तो जैसे मैंने बीट्स मोहरी पे लगाए हैं ना पैंट की, वैसे ही मैंने गले पे लगाए हैं। 3 बीट्स खुल जाएंगे ताकि हमारा गला खुल जाए और 3 मैंने लॉक किए हैं। सच में इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, अभी आपको ये अच्छे से समझ नहीं आ रहा है। तो देखो 3 खुल जाते हैं, 3 मैंने बंद रखे हैं। पर इसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा प्यारा है। पर कॉलर मुझे इसकी कुछ ठीक नहीं लगी, हल्का सा उठी उठी है, पर मैं सुधार लूँगी, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए कोई भी हो प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ काम में थोड़ी बहुत हो ही जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम काम ना करें, काम आप भी कीजिए, अपने कपड़े बनाइए, फिनिशिंग आ जाएगी काम में। तो देखो मैं आपको डाल के दिखा रही हूँ। पहली बार मैंने अपनी किसी प्लाजो में डिज़ाइन डाली है, ये बहुत ज़्यादा प्यारी है सच में। आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है। तो मैं अपने लिए नहीं कर पाती हूँ कोई भी काम, मुझे आलस भी अपने काम में बहुत आता है। तो ये मेरा सूट है जो मैंने लूज़ रखा है, क्योंकि अंदर इनर वगैरह भी पहननी होती है। तो आप भी अगर कस्टमर के नहीं बना पाते हैं तो कम से कम अपने तो बना ही सकते हैं। तो आपको ये मेरा सूट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताएं। पूरा तैयार हो गया है, ठंडियाँ निकल ही गई हैं, लेकिन अगले साल काम आ जाएगा। तो आप भी इस तरह बना सकती हैं, घर बैठे कुछ ना कुछ करते रहिएगा, वो ज़्यादा अच्छा होता है, मन लगा रहता है, टाइम पास होते रहता है, ठीक है। तो चलिए मैं अब आपको आपके कमेंट पढ़ के बताती हूँ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और सूट ज़रूर बताएँ कैसा लगा है। मैंने ये काफ़ी टाइम के बाद बनाया है अपने लिए।
तो एक सिस्टर का कमेंट है कि नाइस सिस्टर, मैं भी सिलाई करती हूँ, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते हैं, अच्छा लगता है। तो जी हाँ, जब हम खुद कुछ करते हैं तो हाथ नहीं फैलाने पड़ते हैं। एक सिस्टर का कमेंट है कि दीदी बहुत अच्छा काम किया है आपने। तो अगर आपको अच्छा लग रहा तो मेरी मेहनत सफल है, थैंक यू सो मच। और एक सिस्टर का कमेंट है कि आपके वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिलता है, मोटिवेशनल मिलता है, मोटिवेशन मिलता है आपको, थैंक यू सो मच। लेकिन आगे आने वाले समय में आपका समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करूँगी, आपको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करूँगी, थोड़ा टाइम दीजिए मुझे। और एक सिस्टर का कमेंट है कि आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है और आपकी आवाज़ भी अच्छी लगती है, थैंक यू सो मच। वैसे मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आपको अच्छी लगती है तो आपका ये बड़प्पन है। और एक सिस्टर कमेंट करती हैं कि मैम सब्यासाची ब्लाउज़ की कटिंग बताएं। तो सच में पहली बार करना है मुझे ये कटिंग, मैंने कभी नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।